टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मार्केट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस 2 क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है एंड कैंडलस्टिक बेसिक, ये दोनों नहीं देखे तो उन्हें देखेगा, देन इस थर्ड क्लास को देखेगा। एंड ये थर्ड क्लास प्रीवियस 2 क्लासेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो भी हम आने वाले टाइम में सीखने वाले ट्रेडिंग करने वाले हैं, उसमें एक मेन पॉइंट होता है जो कि हमारा होता है, अभी बताऊंगा मैं आगे, वो मेन पॉइंट इस क्लास में हम सीखेंगे। मार्केट टाइप्स, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम समझ रहे हैं, तो चलिए आइए और समझते हैं। मार्केट टाइप से मेरे कहने का मतलब आखिर क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये चार्ट है, इससे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। तो इसमें कितने टाइप होते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि कैंडल कितने टाइप की होती है, आप कहोगे, मैं पूछता हूं कैंडल में कितने कलर टाइप होते हैं, आप कहोगे ये 2 कलर टाइप होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, ये 2 चीजें। बट ऐसा ही, ये तो आपको पता था, इसलिए आपने बता दिया, बट ऐसा ही होता है मार्केट टाइप से। अभी तो आप नहीं समझोगे, मैं समझा देता हूं। मार्केट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के किस तरीके से? फर्स्ट, कोई भी ट्रेडिंग चार्ट, कोई भी ले लेते हैं, कोई सा भी चार्ट है, जैसे कि करेंसी बेस पे रहता है, ये यूरो, ये भी हटा देते हैं यार, फालतू नहीं समझना, ठीक है। कोई सा भी चार्ट है, ट्रेडिंग चार्ट है, यूरो यूएसडी मान लेते हैं, करेंसी है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चार्ट कैसे? ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे, ऐसे, ये एग्जांपल हो कि चार्ट ऐसे मूवमेंट करता है। कैसे? रेड 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 कैंडल, फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल, फिर रेड 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 कैंडल। तो इस तरीके से चार मार्केट की मूवमेंट होती है। बट जो ये मूवमेंट हो रही है ना, इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट होगी, इस तरीके से। सो इसमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और कौन से मार्केट में हमें ट्रेड लेना है वो जानना जरूरी है। ये हम फालतू में नहीं समझ रहे हैं। इन 3 टाइप्स में से एक टाइप के मार्केट में ही हमेशा हमें ट्रेड लेने है। 2 टाइप का अगर मार्केट दिखे तो अवॉइड ही करना है। समझते हैं, मार्केट 3 प्रकार के होते हैं। मार्केट टाइप्स को अगर हम समझे तो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो हमारा होगा रेंजिंग मार्केट, ठीक है। रेंजिंग मार्केट मतलब कि एक रेंज में चलने वाला मार्केट, रेंजिंग मार्केट, ये हो गया हमारा रेंजिंग मार्केट। सेकेंड मार्केट हमारा होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक के नाम से समझ आ रहा है कि स्टॉक हो जाना। सो स्टॉक मार्केट और रेंजिंग मार्केट में एक डिफरेंस होता है, वो भी बताना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन होता है इन दोनों में ही। एंड लास्ट एंड फाइनल, ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। और इसी मार्केट में हमें हमेशा ट्रेड करना है। राइटिंग पे मत जाइएगा, जो भी है समझ जाइएगा। रेंजिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेंजिंग मार्केट, क्योंकि हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें लॉस होगा, और हमने समझा ही नहीं है तो हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमारा लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, चलते हैं। रेंजिंग मार्केट क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, रेंजिंग मार्केट, ये रेंजिंग मार्केट। अगर आप बना सकते हो नोट्स तो बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए। रेंजिंग मार्केट एक रेंज वर्ड से समझ आ रहा है कि एक रेंज में वर्क करना। ये एक अप लाइन, ये एक डाउन लाइन। ये लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से जानी जाती है, बट अभी क्लास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नहीं है, सो इसे नहीं समझते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसमें शेप तो नहीं बनेगा, शेप डायरेक्ट अगर शेप बन जाता तो अच्छा रहता। हाँ, इसमें इस तरीके से बनेगा ये शेप। हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, ऐसे ही बनाते हैं। ये एक हो गई हमारी, ऐसे ही देखते हैं। ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये कैंडल्स आई, नीचे आई, फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स अप गई। अरे ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ से अप गई, फिर यहाँ से रेड रेड कैंडल आई, फिर यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल्स अप गई, ये अप, फिर रेड रेड कैंडल्स आई। तो यहाँ पे बता देता हूँ, देखो मुझे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई टाइम पास करने, कोई ट्रिक बताने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये मान के चलो, ठीक है। और ये क्या है, एक मार्केट की मूवमेंट है। जैसा कि यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि मार्केट पहले डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे, एक चीज़ को समझने का ट्राई करोगे। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक जगह से बार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, और उस जगह से जब मार्केट आया है तो हमें समझ आ रहा है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में एक रेंज के अंदर अप डाउन हो रहा है। एक बड़ी रेंज के अंदर ऐसे डाउन डाउन डाउन, मतलब 4 5 6 कैंडल डाउन,
फिर 4-5-6 कैंडल अप डाउन अप डाउन अप। ये सिंपल वे में कहा तो ये क्या हुआ, हमारा एक रेंजिंग मार्केट हुआ। ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट के एक रेंज में वर्क करना, चाहे वो अप डाउन से मतलब दिख ही रहा है। ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या है सपोर्ट। नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट में हम बात करेंगे। बट मार्केट समझो कि रेंजिंग मार्केट मतलब कि एक रेंज में वर्क करना, कोई सी भी एक रेंज बना दी आपने 2 लाइन की बॉक्स जैसा, उसके अंदर वर्क करना हमारा हुआ रेंजिंग मार्केट। आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं अब सेकेंड मार्केट, जो कि है हमारा स्टॉक मार्केट। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करूंगा मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा एंड जो इंपॉर्टेंट है नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगा। मार्केट बड़ा ख़राब दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। ये रेंजिंग मार्केट, सॉरी स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट को जान लेते हैं अब। स्टॉक मार्केट रेंजिंग मार्केट का एक और छोटा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखो ये क्वार्टर का चार्ट है, तो टाइम फ्रेम में क्या होता है, ये 1 मिनट की कैंडल है। मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है 1 मिनट का, तो ये जो कैंडल है ये 1 मिनट की है। अगर मैं टाइम फ्रेम को यहाँ पे 5 मिनट कर देता हूँ तो ये कैंडल कितने मिनट की होगी, एक कैंडल 5 मिनट की। मतलब कि अगर 1 मिनट में 5 कैंडल बनेगी तब जाके 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। और अगर मैं टाइम फ्रेम को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 15 मिनट, मतलब कि एक जो कैंडल है वो 15 मिनट की है, 15 मिनट तक चलेगी एक कैंडल। ठीक है, मतलब कि 1-1 मिनट की 15 कैंडल। ये जब 1 मिनट की 15 कैंडल्स बनेगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, जब 1 मिनट की 15 कैंडल बनेगी तब जाके 15 मिनट में एक बनेगी। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, सुनो। रेंजिंग मार्केट में क्या हुआ था, हमारी एक रेंज वर्क करी थी। मतलब सपोज करते हैं ये जो टाइम फ्रेम है ये 1 मिनट का है, ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट की कैंडल है। लेकिन मैं सपोज करो मैंने देखा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेंजिंग मार्केट है, मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके 10 मिनट कर दिया। तो 10 मिनट में क्या हुआ, ये कैंडल जो यहाँ पर मुझे 1 मिनट की दिख रही थी वो कितनी 1-2 दिखेगी, 1-2 तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेंज है शायद होगी, बट क्या 1-2 रेड 1-2 ग्रीन 1-2 रेड 1-2 ग्रीन आई। तो क्या हुआ, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम उसे देख रहे थे तो हमें एक रेंज दिख रही थी, बट बड़े पे देखा तो क्या हुआ, स्टक। समझाता हूँ मैं, हमेशा कोशिश करता हूँ आपको हर चीज डिटेल में बताऊँ, सिंपल तरीके से बताऊँ। वहां पर कैसे ड्रॉ करा था मैंने, 2-3 अप 2-3 डाउन ऐसे। यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल, फिर हुआ क्या यहाँ पर, फिर आगे रेड कैंडल, रेड कैंडल। मैं आपको चार्ट बना कर दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। फिर ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, एक रेड एक ग्रीन एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, मतलब कि 2 से ज्यादा कोई सी भी एक कलर की कैंडल नहीं बन रही है। और कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा रेंज जैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखो 2 से ज्यादा कैंडल नहीं बन रही एक कलर की, और रेड ग्रीन जैसा ही पैटर्न चल रहा है, मतलब थोड़ा अप डाउन हो रहा है। और एक कलर की कैंडल 2 से ज्यादा नहीं बन रही, या फिर एक बनेगी, जैसे रेड ग्रीन। आप देखना मार्केट में आपको ऐसा पैटर्न बहुत बार दिखेगा जब आपको केवल रेड ग्रीन कैंडल दिखेगी। ये क्या है, ये हमारा स्टॉक मार्केट है। इस सिचुएशन में भी हमें ट्रेड अवॉइड करना है और स्टॉक मार्केट है। सपोज करते हैं ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जितने मिनट का टाइम फ्रेम आप रख रहे हो ना, जैसे कि आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है तो 1 मिनट पर ही ट्रेड करना है। 5 मिनट का रखा है 5 मिनट का करना है। कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सही है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, सजेस्ट भी करूंगा। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बताया था कि बाइनरी ऑप्शन करो तो 5 मिनट से कम की ही ट्रेड करो। आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितने मिनट का भी टाइम फ्रेम रखो, 1 मिनट का प्रेफर करूंगा मैं। बट 1 मिनट का रखो तो 1 मिनट पे ही आपको सारी चीजें समझना है, 1 मिनट पर ही ट्रेड करना है, कभी चेंज नहीं करना है। बट यहाँ पे क्या स्टॉक मार्केट है तो हम 1 मिनट का देख रहे थे, ठीक है, तो टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। हमने 1 मिनट पे पहचान लिया कि ये स्टॉक मार्केट है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को और बड़ा कर दोगे तो वो स्टॉक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, या फिर ये 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेकिन जब आप इसे 1 मिनट पर देखोगे तो हो सकता है ये एक रेंजिंग जैसा वर्क करे। तो रेंजिंग और स्टॉक में देखो, इसमें भी रेंज जैसा वर्क कर रहा है मार्केट, ये देखो इसमें भी रेंज जैसा वर्क कर रहा है। तो रेंजिंग और स्टॉक में क्या फर्क है, रेंजिंग मार्केट एक बड़े रेंज में वर्क करेगा। स्टॉक मार्केट में केवल क्या होगा, एक रेड एक ग्रीन, या फिर 1 से 2 से 3 से ज्यादा, मतलब ग्रीन कैंडल, मतलब 2 से ज्यादा एक कलर की कैंडल नहीं बनेगी। ये सिंपल सा स्टॉक मार्केट का कहें तो डेफिनेशन है। रेंजिंग मार्केट मतलब कि एक कलर की बहुत सारी कैंडल्स है, 1-2 से भी ज्यादा, ठीक है, मतलब रेड ग्रीन रेड ऐसी है। और स्टॉक मार्केट मतलब कि एक से मतलब 1 या 2 बस मैक्सिमम एक कलर की कैंडल है, और रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट है। उम्मीद कर दो समझ में आया होगा। और ये तो छोटी चीज थी तो भी मैंने समझाई। अब मेन टॉपिक आता है वो समझना, और ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना आए और हम ना समझ ना कहलाए, ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट आता है हमारा, क्या है वो है हमारा ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है।
ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है और ट्रेंडिंग मार्केट पर ही हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है। देखो हम करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, और जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ रिवर्सल ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, एक तरीके से कहें तो एक ट्रेंड में चलना, ये डाउन 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 और इसके बाद मार्केट ने यहाँ से टर्न लिया, क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा अप, ये देखो सपोज करते हैं ये, तो ये क्या है, यहाँ से मार्केट डाउन गया, यहाँ से मार्केट डाउन गया तो डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट अप गया तो ये अप ट्रेंड। हमें डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ट्रेंड हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड के साथ कैसे जाना है, क्या ध्यान में रखना है, किन चीज़ों के साथ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि ग्रीन के साथ ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले ली, ये गलती नहीं करना है, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बट ट्रेंड को समझना जरूरी है, आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि ट्रेंड एक्चुअल में कैसे पहचाने। आप ट्रेंड पहचान जाओगे तो आपको स्टक और इसकी तो जरूरत नहीं है। ये तो एक चीज़ है कि आप ध्यान लगाओ कि ध्यान से समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट दिखा तो वहाँ पर हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है कोटेक्स पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश हो गया कोटेक्स चार्ट। हाँ यहाँ पर देखो ये एक कौन सा मार्केट चल रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं, कौन सा मार्केट है, क्या इसे हम एक रेंजिंग मार्केट कह सकते हैं? रेंजिंग मार्केट इसे हम नहीं कहेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट ही कहेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट पहचानने के लिए हमें कोई इंडिकेटर यूज करना है, इंडिकेटर यूज नहीं करना। इंडिकेटर कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या ये सच में वर्क करते हैं, तो देखो इसके बारे में मैं वीडियो लाऊंगा, प्रॉपर वे में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपने अभी तक मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, बट अगर कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ बात करना है, कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। और यहाँ पर मैं केवल आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी जो चीज़ें रहती है, कुछ रिस्क फ्री प्रोमो कोड हो गए, बोनस कोड हो गए, कोडेक्स की कुछ टिप्स ट्रिक्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गए, वो मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। एंड मेरी पर्सनल ट्रेडिंग जो मैं सिग्नल्स देता हूँ फ्री, उसका यूज़ करके लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना चाहते हो तो वहाँ पर मैं फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसका यूज़ करके आप ग्रो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो ट्रेंड पहचानने के लिए आपको जो भी कैंडल चल रही हो उसके कम से कम 1 घंटे तक का मार्केट देखो। मार्केट अगर दिख रहा है अपवर्ड तो अपवर्ड ट्रेंड है, मार्केट दिख रहा है डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड है। कैंडल जहाँ चल रही है उसके पीछे का कुछ टाइम का मार्केट आपको बस चेक करना है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाना है, बहुत बड़ी थ्योरी लगा रहे, नहीं, सिंपल वे में बस देखना है। जैसे कि यहाँ पर चल रहा है, मैंने जूम आउट किया तो ये अभी जैसे टाइम हो रहा है 1 बज गई रात की, और रात को शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो, तो जैसे कि ये 1:30 बज गई है, तो ये 1:30 बजे से पहले का 1 घंटे का मार्केट में देखो तो ये 12 बजे का दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, अभी 1:30 बजी है तो ये 12:30 बजे का। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या मूवमेंट दिखी मुझे, यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा मार्केट रेंजिंग था, ये देखो रेंजिंग मार्केट है। मैं अगर यहाँ पर एक लाइन रखूँ, यहाँ पर एक लाइन रखूँ, तो आप देख सकते हो अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुआ है। बट यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट पकड़ी है और करीबन हाँ 1 घंटे से मतलब 30 मिनट से मार्केट अभी अपवर्ड है। तो क्या कहेंगे, ये एक कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से छोटा अपवर्ड ट्रेंड है। थोड़ा दूसरे चार्ट में समझ लेते हैं। और ये देखो USD BDT OTC का मार्केट है, ये क्या डाउन है, तो हाँ ये मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि आप इसके 1 घंटे पहले 2 घंटे देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं पूरा डाउन ही आ रहा है। तो हमें ट्रेड अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो हमें हमेशा डाउन की ट्रेड लेना है। ये चीज़ ध्यान में रखो कि हमने कैसे पता करा कि जहाँ पर कैंडल चल रही है उसके थोड़ी पीछे का मार्केट देखा, थोड़ा यहाँ मतलब 1 घंटे तक का देख लिया हमने, तो 1 घंटा यहाँ पर हो रहा है लगभग, तो यहाँ से जो पूरी मूवमेंट है गिरती हुई डाउन आ रही है, तो ये क्या हुआ, एक डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ। साफ साफ पता चल रहा है, मतलब कि जहाँ पर कैंडल चल रही है तो उसका एक सटीक मूवमेंट करीबन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का देखो। 30 मिनट भी 20 मिनट में भी अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसा खड़ा अपवर्ड जा रहा है बिल्कुल, तो आप समझ जाओ कि जैसे ये देखो यहाँ से मार्केट, ये तो अभी हमने देखा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अप, तो अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, अभी हमने देखा था इसे, तो अपवर्ड ट्रेंड कहेंगे इसे हम। USD EGP क्या ये अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये भी अपवर्ड ट्रेंड है। आप यहाँ से देखो इसे, तो यहाँ से ये अपवर्ड जा रहा है और ये कहीं ना कहीं लेवल्स भी वर्क कर रहे हैं, बट ये देखो ये अपवर्ड चल रहा है। ये पहले रेंजिंग हो सकता था बट अभी अपवर्ड ही चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम पीछे 30 मिनट 40 मिनट तक का मार्केट देखें, 20 मिनट, तो ये अपवर्ड दिख रहा है। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसका यूज़ करके आप सच में कुछ समझ सकते हो या फिर मतलब कुछ समझने की ट्रिक ढूंढ लो, नहीं, ये केवल एक समझने का खेल है और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसके बेसिस पे ही आपकी सारी ट्रेड विन होगी। ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के बेसिस पे कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी और सब चीज़ों को कंबाइन करके एक शॉर्ट ट्रेड निकलती है, ठीक है। तो ये ट्रेंडी मार्केट था। ट्रेंडी मार्केट मतलब कि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है कि मार्केट एक पर्टिकुलर मूवमेंट में चल रहा है, जैसे कि डाउन, जैसे रेड कैंडल, फिर ग्रीन कुछ आई, फिर रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कुछ आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन, फिर रेड, तो मतलब क्या है, ये डाउन चला गया मार्केट, तो हम डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे ज़्यादा कि रेड कैंडल्स पे हमें जाना है। अपवर्ड ट्रेंड मतलब कि हमें ग्रीन कैंडल्स पे ज़्यादा
ट्रेड लेना है। 3 टाइप्स थे मार्केट के, मैंने आपको बता दिया और सिंपल तरीके से समझाया। मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसका यूज़ करके मुझे पता है कि हाँ ये वर्क करता है, जिसकी नॉलेज मुझे है। वो नहीं कि किसी को देखा, किसी को सुना और वो आपको प्रोवाइड करा, नहीं, मेरे सामने जो वर्क करता है, जो मैंने सीखा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ें थी ट्रेंडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, रेंजिंग मार्केट के बेस पे जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोर्स के फ्री कोर्स जो मैं चला रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि 30 दिन में 30 वीडियोस आपको ऐसी मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं आपका जैसे कि आज आप कुछ नहीं जानते हो ट्रेडिंग का, तो अगले जो मेरे कोर्सेज के पार्ट देखोगे तो आप बहुत कुछ जान जाओगे ट्रेडिंग में। ठीक है, सारी चीज़ें सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो मिस मत करना। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे देखना, और ये वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छा है। जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो एक काम करना है अब आपको, वो ये है कि आपको कमेंट में जाना है, एक हार्ट का इमोजी कमेंट करना है, तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, अगर आपने देखी है ना, तो आप ये मतलब दर्शाना चाहते हो सबको भी या खुद को भी कि मैंने देखी, मैं तो जाऊँगा, रेस चल रही है, तो बस कमेंट करके आना। ठीक है, एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना, और जब भी नए हो चैनल पर, आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। एंड कुछ भी डाउट होता है तो सिंपल से आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर आकर मुझसे पर्सनली बात करके पूछ सकते हो। बाकी का मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, राइट नहीं, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से, तो लेफ्ट बोलना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप कोर्स का पार्ट 1 देख सकते हो, एंड राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप सेकंड क्लास देख सकते हो। बाकी का मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ट्रेडर सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।